ब्रेक के बाद और क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से देखना। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, जर्नल एंट्री बताएंगे एंजल। गुड, करेक्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसको डिस्कस करते हैं कि सर ऐसा क्यों। अब यार ये तो मैं बार बार ना बोलूं ना कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। प्लीज, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। बिजनेस ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, कौन से पैसे, उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे और कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि और कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है? भाई क्वेश्चन बताएगा ना। अगर लिखा होता ओनर इंट्रोड्यूस मोर मनी एंड इट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो बैंक टू कैपिटल ही रहता। लेकिन ये तो बड़े क्लियरली बोल रहे हैं कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब बिजनेस के पास कुछ कैश पड़ा हुआ था, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, और एक एसेट कम हो गया, वो क्रेडिट हो गया। कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट है बट इजी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपको ऑफिस के खर्चों के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे। आपको ऑफिस के खर्चों के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे। अब अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे? वेरी गुड, अभी भी अकाउंट्स इन्वॉल्व तो बैंक और कैश ही होंगे। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? दोनों एसेट्स हैं, कौन सा एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है? मैं बैंक से कैश अगर विड्रॉ कर रहा हूं तो कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है, कौन सा बैलेंस कम हो रहा है? कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज, तो डेबिट एस्पेक्ट क्या हो गया? कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कोई भी डाउट? क्लियर? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब आपने कैश विड्रॉ करा, लेकिन अब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा। कहां से विड्रॉ करा? बैंक से। सर अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पर्सनल बैंक से करा या बिजनेस के बैंक से? अरे भैया कुछ मेंशन नहीं है तो इम्प्लाइड है कि बिजनेस के बैंक से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल अकाउंट से ही करे होते तो बताता, फिर तो नो एंट्री होती कि पर्सनल अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करें। तो हम क्या करें? बिजनेस के बैंक से पैसा विड्रॉ हुआ है पर्सनल पर्पस के लिए, तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे मिस्टर आरुष? ड्राइंग्स अकाउंट एंड, ओके हो सकता है बैंक एंड ड्राइंग्स अकाउंट्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल ठीक। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? रॉन्ग, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब एसेट बढ़ रहा है, आप पैसे बैंक में डाल रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, तो ऐसे एरर्स नहीं कर सकते बेटा। टेक योर ओन टाइम टू गिव द आंसर। बट बुरा लगेगा कि अगर सिंपल सी चीज की मतलब कैश आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, ये भूल नहीं सकते हम, हमारा आधा से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, बोलते ही लगना चाहिए कि यार कुछ गलत बोल रहा हूं मैं। आई ईटिंग, समझ रहे हो कि बोलते ही लगेगा कि भाई क्या बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, बोलते ही पता। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही अगर कुछ पैसे आ रहे हैं और बैंक क्रेडिट कर रहे हो ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि गलत, कुछ गलत हो रहा है। मैं सामान खरीद रहा हूँ, परचेजेस को क्रेडिट बोल दिया मैंने, तो बोलते ही पता चलना चाहिए कि मैंने कुछ गलत बोला है। उतना क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, उतना क्लियर होना चाहिए कि अगर बाई चांस मैं कुछ गलत बोल भी दूं, बाई चांस मैं कुछ गलत बोल भी दूं, तो सुनते ही मुझे लगे कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया है, 2+2 is 5, बोलते ही पता चल जाएगा ना कि एक मिनट सॉरी सॉरी गलती से। तो वो तब होगा जब आपको क्रिस्टल क्लियर है कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक चीजें कि कैश आएगा तो डेबिट ही होगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट ही होगा, बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट ही होगा, सामान बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट ही होगा, सामान खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट ही होगा। कुछ इतनी ऑब्वियस सी बातें अगर दिमाग में छप जाए, तो अगर बाई चांस करते करते कोई एंट्री गलत हो भी जाए, तो उसी टाइम आप पकड़ लोगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत लग रहा है मुझे, मैं सोच के बताता हूँ क्या सही होगा। तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना? स्टेटमेंट कौन से बेटा, पहली बात तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि दो ही अकाउंट्स इन्वॉल्व हो और दोनों ही क्रेडिट हो जाएं। अकाउंट्स इन्वॉल्व ड्रॉइंग्स और बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट एस्पेक्ट। ड्रॉइंग्स 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 क्या होता है? ड्रॉइंग्स का नेचर होता है कैपिटल।
जब ओनर बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करेगा तो उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो रूल गलत लगाएंगे तो आंसर गलत निकलेगा, रूल सही लगाएंगे तो आंसर सही निकलेगा। तो एंट्री क्या हुई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुआ? कैपिटल रिड्यूस हो रही है। बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? अब ध्यान से देखना, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक विल ऑलवेज बी फॉर ऑफिस यूज। अगर लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बस ये लिखा है, कुछ मेंशन नहीं कि किस पर्पस के लिए, कि ऑफिस यूज या पर्सनल यूज, तो क्या माना जाएगा? ऑफिस यूज। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि पर्सनल यूज के लिए, तब तक ड्राइंग्स नहीं मानी जाएंगी। ओके, कोई डाउट? पक्का? क्लियर?